हे व्हाट्सअप बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा नाम है गालिब और आशा है आप सभी लोग खैरियत से हैं। समय यानी टाइम अब तक की यूनिवर्स के अनोखा लॉ है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल है ही नहीं। अब इसके रिलेटेड जितने भी इम्पॉसिबिलिटीज है उनको हटा दिया तो जो बचेगा वही पॉसिबल है। सबसे पहले तो टाइम की रियलिटी न्यूटन की आविष्कार ग्रेविटी से जुड़ी है, जिसको आइंस्टाइन ने ना बहुत हद तक समझ लिया था। आइंस्टाइन ने यह कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास जहां होंगे वही ग्रेविटी होगा, तो मास अगर ज्यादा हो गया तो ग्रेविटी और उसका फील्ड दोनों बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही मास बहुत कम जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया किसी भी तरीके से, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पावर एंड फील्ड है वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, जो कि ब्लैक होल्स है। अब ये जो टाइम है वो ना ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। जहाँ ग्रेविटी बढ़ गया वहाँ टाइम की जो स्पीड है वो ना कम हो जाता है। अभी ना आइंस्टाइन के पास टाइम डिलेशन की भी थ्योरी आ गया और ब्लैक होल की भी थ्योरी है, तो उनका जो टाइम ट्रेवल को लेकर प्रेडिक्शन था वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन करना बेवकूफ़ी होगा। तो आइंस्टाइन ने ये प्रेडिक्ट करा था कि ब्लैक होल जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, तो उस ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में टाइम उतने ही स्लो होगा। मतलब अगर पुलिंग फोर्स धरती के ग्रेविटी से 1 बिलियन टाइम ज्यादा है तो वहाँ 1 सेकेंड टाइम जाएगा और हमारे यहाँ तकरीबन 32 साल बीत जाएगा। आइंस्टाइन ने कभी टाइम मशीन के बारे में नहीं कहा। उनका तो कहना यह था कि बस अगर हम लाइट से भी तेज हो जाए तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि प्रेजेंट में फिर नहीं आ सकते और यहाँ से भी पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है। अब लाइट से भी तेज जाने के लिए मान लो एक स्पेसक्राफ्ट हमने बना लिया, पर वो जाएगा कहाँ और किस डायरेक्शन में जाएगा? तो समझो इस बात को कि उस स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल की ऑर्बिटल स्पेस में जाना होगा और उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट से कितना ज्यादा होना चाहिए उसके लिए फॉर एग्जांपल ये समझो कि हमने जब मार्स के ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजी तो मंगलयान को ऑर्बिट पकड़ने के लिए स्पीड को कम करना पड़ा, नहीं तो वो मार्स के साइड से ही निकल जाते। तो हर ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल स्पेस में ऑर्बिट पकड़ने का एक मिनिमम और एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट होता है, पता है आपको? अगर स्पीड मिनिमम से भी नीचे रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना होने की वजह से सेंटर की ऑर्बिट ले लेगा और वो ऑब्जेक्ट अपने तरफ खींच लेगा। और अगर स्पीड मैक्सिमम लिमिट के ऊपर चला जाए तो वो ऑर्बिटल फोर्स उस पर इफेक्टिव होगा ही नहीं और वो सीधा जाता रहेगा। तो मान लो अगर वो ब्लैक होल धरती से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है तो उस स्पेसक्राफ्ट की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? वो हमारे धरती के जो मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड है उससे भी बिलियन टाइम्स ज्यादा होना पड़ेगा, यानी 8 बिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इससे कम हुआ तो होगा ये कि वो ब्लैक होल के ऑर्बिट पकड़ लेगी और वही हमेशा घूमती रहेगी। अभी मान लीजिए कि हमने एक ऐसा स्पेसशिप बना लिया जिसका मिनिमम स्पीड ही 8 बिलियन किलोमीटर पर सेकंड जाती है। तब होगा ये कि वो स्पेसक्राफ्ट तेजी से ब्लैक होल की ऑर्बिटल स्पेस में घुसेगा और उस स्पीड में वो सेकंड्स में ही ब्लैक होल के साइड से पार कर देगा। अब वो स्पेसशिप जितने टाइम उस ऑर्बिटल स्पेस में रहेगा तभी टाइम डिलेशन होगा और उसी सेकंड्स में होगा ये कि यहाँ धरती पे जो टाइम है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और हमें लगेगा कि वो वहाँ पर जाके ना ऐसे रुक गया है या फिर स्लो मोशन में जाता दिखेगा। तो आइंस्टाइन ने कभी भी टाइम ट्रेवल को ऐसा नहीं बताया जैसा इन मूवीज में दिखाया गया है। वो असल में तो टाइम डिलेशन है, लेकिन क्वांटम डायमेंशन में कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो कुछ भी मुमकिन है। अब हमें ना जितनी भी पॉसिबिलिटीज मालूम है उनके हिसाब से टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी लाइट के तरह सिर्फ आगे जाते हैं, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट्स कुछ भी मुमकिन है। लेकिन अगर हमें ऐसा एक डायमेंशन मिल गया जो यूनिवर्स के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर पाए तो वो होगा हाईएस्ट डायमेंशन, जहां पर ना बाकी सभी डायमेंशनल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उस डायमेंशन में सब पॉसिबल होगा। मिथिकली बताओ तो ये जो दिमाग खुदा ने हमारे स्पिरिट को एक सुपर कंप्यूटर के तरह गिफ्ट में दिया है ना, जिसको हमें पूरी तरह अभी यूज करना भी नहीं आता। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप कुछ भी लॉजिकल सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल जरूर है। यानी ये दिमाग जितना सोच पाता क्रिएटर की नॉलेज से बस थोड़ा सा लेके ही सोचता ना, और क्रिएटर जो सोचता है वही कर देता है। सो यस, साइंस इज नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉलेज ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स। सो ब्रेक द लिमिट्स एंड इल्यूजन्स विच इनसाइट्स। एंड अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।